हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। सो अभी अड़तल गाजी चैनल में अड़तल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 10 आइए देखते हैं। ये कौन है? वो लुकास ओसी ने भेजा होगा ना, डेरिस का बंदा। बहुत पीछे है भाई। अर्थुल कहाँ है? फरार हो गया वो। इस अजनबी आदमी कैसे ये सब कर सकता है? वो अकेला नहीं था, उसने गुलामों की पूरी फौज तैयार कर ली थी। वो लोग किस तरफ गए? सिमको ने पकड़ लिया था उन्हें। किस तरफ गए वो? उस तरफ को गए। जल्दी करो, चलो फौरन। खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? रोका क्यों नहीं तुम लोगों ने इस सिपा सालार को? संजार साहब की गलती है, इन्होंने हमारे सिपा सालार तुर्क भाई के ऊपर हाथ उठाया। अपने बेटे को अपनी हाथ में रखो, वरना मुझे इसकी हद याद दिलाना होगी। ज़हन नशीन कर लो मेरी ये बात। बहुत हो गया, अपनी हद पार संजार साहब ने की है। तुर्गुत साहब, कभी ले जाइए सलामती के साथ। आप मेरे सिपाहियों के सलाम थे, मैदान जंग में रहनुमाई की इन लोगों की। चौथकार कबीला आपको शुक्रगुजार रहेगा। अब बोल। वो देखा ना, जैसे उसने तलवार लेकर उसके पीछे एक सवा इससे पहले निकाल ली थी तलवार। मतलब तुर्गुत को नहीं हाथ लगा सकता। हमने अपने परचम की हिफाजत की है, इसे गिरने नहीं दिया सुहान खातून। मालिक हो आप सबको सिपाहियों, अल्लाह शहीद सिपाहियों को जन्नत में जगह अता फरमाए। हमारी रियासत और हमारे कबीले को जवाल पजीर होने से हमेशा महफूज।
इसको बोलते हैं सरदार। हाँ सबके सामने। हल्का आया और तुरंत हाँ। चला। अबे इतना सा तो उसमें दिखता था। अरे रे, इस तक खबर नहीं पहुंची है ना अब तक। कोई खबर पहुंचाओ यार इस तक। तुर्कुत, तो तुम्हें अर्तुल के पहलू में दफन किए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। खबर आया क्या? I guess नहीं माशा अमीर हजरत, सुल्तान की तरफ से मकतूब मौसूल हुआ है। अच्छा, पढ़ो इसे। कोई धमाका दे। हाँ तुम मेरी सल्तनत के अमीर हो सादकी। अगर सल्तनत के नामजद करदा सरदार आला पर हमला होता है तो उसकी वजह ढूंढने के लिए हमें हिसाब लेने की जरूरत है। मैं तुम्हारी तरफ से फौरी वजाहत का मुंतजिर था, लेकिन तुम्हारी खामोशी तवील होती गई। मुझे जवाब ना देने वाला हर शख्स जिम्मेदार होगा इस वाक़े का। इस मकतूब के मिलते ही फौरन वजाहत पेश करो। फूटा बम फटा तेरे से, सुल्तान से आ गया। अब क्या हुआ? अर्तुल के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। बहादुर साहब जब बाजार खरीद लेंगे तो हम सुल्तान को ये बताएंगे कि अर्तुल को बहादुर साहब ने ही मारा है। क्या गेम है इसका बे? जनाब, बादशाह की तरफ से किले में ये मकतूब आया था, हमारे सिपाही लेकर आए। अच्छा, इसके पास ही मकतूब आया है। इस पे भी कुछ फटा? नहीं इसमें भेजा था ना। अमीर सादुद्दीन के साथ मिलकर हाथी बाजार खरीदना एक अच्छा कदम है। बाजार चलाने के लिए तुम्हारी दरख्वास्त के पेश नजर बहुत जल्द एक माहिर ताजिर रवाना करेंगे हम। जब ये तुर्क बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे तो हम अपने अजीम लश्कर के साथ उन्हें नंबर अजीम काम अंजाम दे सकते हो। तुम्हारे बादशाह को तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। आ जाओ अब अर्तुल, देखते हैं कि तुम अब बच के कैसे निकलोगे। लेकिन ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही कहा है तुम साहब, कदमों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। वो पैदल ज्यादा दूर नहीं जा सकता। इन निशानात पर चलते हैं। सिपाहियों, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ। ये लोग कौन है? ये उसके तो नहीं, उनको तो मिल नहीं गए। लुकस
हुजूर, गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं होना चाहता था, लेकिन माजरत ना करो। उस तुर्गुत को हक बतानी पड़ेगी क्या? तो वो खंजर उसके शानी में नहीं बल्कि उसके दिल में बेवस्त होगा। तेरे सीने में खंजर डाल खुद देंगे। समझदार हो। उसके सीने में जाएगा जब वो शादी करेगी, निकाह होगा। वो खासे जज्बाती हैं और वो तुर्गुत सर गिरा है। मोहतात रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे इकलौते बेटे को कोई नुकसान पहुंचा दे। अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं सिर्फ तुर्गुत को ही नहीं बल्कि उसका पूरा कबीला तबाह कर दूंगा। तुम्हें इस वक्त तहम्मुल से काम लेना है। और जज्बात को काबू में रखना पड़ेगा। जब दुलदार सरदार मुंतखब हो जाए और हमली बाजार तुम्हारे पास आ जाए तो दुर्गुत से हम फिर निपटेंगे। अरे वो नहीं पढ़ लेगा तुम लोग सब। तसल्ली रखो इस बारे में। अरे अकेला है नहीं यार, मेरी रहनुमाई के लिए मौजूद इसका सरदार आ रहा है बहुत जल्द। तसल्ली है अमीर हजरत। अपने कबीले के सरदारों के पास जाओ फौरन। हामली बाजार का खरीदार और एक फातेह सरदार की हैसियत से तुम असले खान तुर्गुत की वापसी से खुद को मजबूत महसूस करेगी और रुकावट खड़ी करेगी। नजरअंदाज कर देना उसे। अपने सरदारान से कहना कि अमीर सादुद्दीन के हुक्म से तुम्हें इन इलाकों का सरदार आलम मुकर्रर किया जा रहा है। असले खान खातून का कबीले पर असर रसूख नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर शर से महफूज रखे आमिर, और आपका साया हम पर सलामत रहे अमीर हजरत। फंस जाएगा, फंस जाएगा। ना लालच बुरी बात है। मरेंगे सब, फंस जाएगा ये बहुत सारे गंदी मरेंगे। से। बहुत शुक्रिया आतुफ भाई। तुर्गुत भाई, हम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अपने हथियार उठाते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। बमसी, बस करो। हम मजीद मुश्किलात को दावत नहीं दे सकते। तुम लोगों के अलावा किसी और को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम चाहते हो हम इस सांप को अपने सामने पनपने दें? इससे पहले कि ये हमें डसे, हमें इसका सर कुचलना होगा। बमसी, क्या तुम नहीं जानते कि इन सांपों का सरदार अमीर सादुद्दीन है? हाँ, बहादुर को लाने वाला वो ही है, और यकीनन बाजार को बिकवाने वाला भी। उसकी कोशिश है कि किसी तरह गाय कबीले को इस खित्ते से निकाल दिया जाए। अगर हमने तदबीर ना की तो हम उनका नहीं बल्कि वो हमारा सर कुचल देंगे। लाखड़ा होना होगा भाई। अगर दुलदार भाई जिरके में मुंतखब हो गए तो क्या होगा? हमें फैसला करना होगा ताकि हमें इल्म हो हमें आखिर क्या करना है। दुलदार भाई चाहे मुंतखब भी हो जाए, हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। अब्दुल भाई का इंतकाम लिए बगैर और इन मलूनों को नीज तो नाबूद किए बगैर इस सरजमीन से आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। ना तो हम इस सरजमीन को छोड़ेंगे और ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जेल का होते होते और आ जाए वही चीज़ और है। एंट्री हो जाएगी। जावदार के सिपाही भी हमारा साथ देंगे। हम तनहा नहीं है। सिपाहियों, जब तक अपनी रियासत और अख्तियार के खिलाफ नहीं जाते कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम भाई। सपना देख लीजिए, पर सच होगा बहुत जल्द। देखो ना कितना क्यूट है।
यारा, अब मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं रही। दुआ मांगती हूँ मुझे हिम्मत अता कर। और बस आएगा आएगा अर्जुन, बहुत जल्द आएगा। जो कुछ मेरे पास था तुमने वो सब कुछ छीन लिया और तुरंत जो भी मेरे पास था सब खो दिया मैंने। इसको भी अपने की का पता चल जाएगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, देखना, बहुत अमीर। तुम समझे थे कि तुम इस तारीकी में खुद को छुपा लोगे मनु? घेर लो इसे अतराफ से, इसे फरार होने का कोई मौका नहीं दे सकते। हम एक बार फिर मिल गए अब्दुल साहब। तुम एक खतरनाक आदमी हो, लेकिन अंदाजा गलत लगाया मैंने। अंदाजा गलत लगाया, इसका हिसाब देना बाकी है सिंह। तुम्हें भी अब्दुल साहब, तुम्हें भी। तुम्हारी जान मैंने बचाई थी अब्दुल साहब, इतनी जल्दी भूल गए? कर्जदार हो तुम मेरे। मेरी जिंदगी बचाने के एवज क्या चाहते हो तुम? सोना, सोना चाहिए मुझे अब्दुल साहब, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम मुझे मेरा सोना दे दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। अच्छा ये लोग आ गए। ये भाग जाएगा वापिस। फिर भाग गया यार। फिर भाग गया। चल चल एक बंदा मिल गया, एंजॉय आपने। सिंह को भाग गया। अपनी जान बचाने के लिए वो हमें सब कुछ बताने के लिए तैयार था। परेशान मत हो, कोई और है जो बता सकता है हमें।
में खून बहाने को सिर्फ अमन सुकून की खातिर बर्दाश्त किया है मैंने। लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अपने कबीले से बाहर निकाल दूंगी आपको बहादुर साहब। अगर तुमने मुझे यहाँ धमकाने के लिए बुलाया है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। याद रखना, मैं यहाँ सुल्तान के फरमान पे आया हूँ। मुझे यहाँ से निकालने का इख्तियार किसी के पास नहीं। अमीर सादुद्दीन के साए में छुप कर आपको कोई फायदा नहीं होगा बहादुर साहब। कहूँगी वैसा ही होगा। ये कबीला मेरा भी कबीला है और मैं बहुत जल्द इसका सरदार बन जाऊंगा। देखते हैं। कुछ अर्सा पहले तुम अर्तुगरुल और उसके कबीले पर इन्हिसार कर बैठी थी और अब तुमने उस कबीले के सिपहसालार पर तकिया कर लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अर्तुगरुल साहब रियासत और हक के रास्ते पर गामजन थे और मैं अपना कबीला कभी भी तुम्हारे सुपुर्द नहीं करूंगी। देखा जाएगा असलिहान खातून, देखा जाएगा। रुक जा। जब काई वाले दुमदार को सरदार मुंतखब कर लेंगे तो ना तुम्हारी और ना उनकी इस खत्ते में कोई औकात रह पाएगी। और एक और बात, अर्तुगरुल भी अगर जिंदा होकर वापस आ जाए तो वो भी तुम्हारी सरदारी बचाने ही नशीन कर लो। तेरी बात सोचने वाली है। आधी बात, पूरी बात नहीं। खोलो। जिंदा होके वापस आएगा लेकिन बचा लेगा। होश आ गया इसे। होश में आ गए तुम? आ जाओ यहाँ, खाना खा लो थोड़ा सा। तुम्हें ताकत चाहिए। बहुत कुछ बताना है तुम्हें अभी मुझे। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। इतने यकीन से ना कहो। मुझे कोई जल्दी नहीं, हम लोग यहीं क़याम करेंगे। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हमें सिर्फ सोने की ख्वाहिश थी और तुम बिल्कुल कंगाल हो। हमला करना बेसुध रहा। मुझे मार तो शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम इतनी आसान मौत नहीं मरोगे। किसने भेजा है तुम्हें मेरे ताक़ुब में? मैं और मेरे आदमी सोने की तलाश में थे। क्या तुमने सुना नहीं? उस आदमी को यहाँ आग जलाए बैठा देखा। हमने उस पर हमले का इरादा किया और तुम सामने आ गए। किसने भेजा है तुम्हें मेरे ताक़ुब में? ईसा के नाम की कसम, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे सिर्फ सोना चाहिए था। सिंको ने मुझे बेचकर सोना हासिल करने के लिए तुम्हारे जिस मालिक को बेचना चाहा था, तुम्हें किसने भेजा बताओ मुझे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जिरगे का दिल। मेरा फैसला अटल है। हाली बाजार अमीर सादुद्दीन के मुंतखब करना बहादुर तुर्क को फरोख्त कर दिया जाएगा और उसके बाद गुलदुर्दू भाई और सुंगुरतगिन भाई के कबीले की तरफ हम अपने कबीले के साथ हिजरत कर जाएंगे। बेहतरीन फैसला किया है आपने तुमदार साहब। भारत साबित हुआ है फैसला। अर्तुग साहब, आपका क्या फैसला है? मौजूद मेरा फैसला
हमारे मकसद सब्र, गैरत और कानून के हक में है। मेरा फैसला है कि अर्तुल साहब के मकसद को हमेशा जिंदा रखा जाए, वरना हमारा कबीला खैर से मुशर्रफ नहीं होगा बल्कि शर में गिर जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अर्तुल साहब बिल्कुल ठीक। ये जिरगा मुशाविरत के लिए है आटो साहब। मुझे आप जैसे दाना और जीरा काटने से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं। हमको भी तुझसे ये उम्मीद भाई नहीं। का खून और मेरा खून एक ही है। उनके मकसद को मुझसे ज्यादा जिंदा रखना चाहेगा और कोई नहीं। दुंदर साहब, असल में आप चाहते हैं कि हिजरत की तगोदौ और मकसद को फरामोश कर दिया जाए। ना तो ये सरदार का तरीका है और ना ही अर्तुल साहब के मकसद की तकमील। बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा बात है। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। मोज़ज़ीन, अर्तुल साहब और दुंदार साहब ने आप सबको अपने फैसले से आगाह कर दिया है। अब इसका हतमी फैसला आप तमाम मोज़ज़ीन पर मुनहसर है। फैसला बेहतर है वो कीजिए। अर्तुल आ जाए जल्दी से। जहन्नुम की आग में चलो अर्तुल। बहुत खूब। तो तुम्हें मेरा नाम मालूम है? क्या आप भी ये कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते? गलती हो गई, तेरे से नाम ले लिया। तुम्हारे सिपाहियों को एक एक करके मारने के बाद तुम्हारे मालिक को कबूतर के जरिए एक मकतूब भेजा था। उसके बाद उसने कहा वो कबूतर किसके पास गया था, किसका ठिकाना था वो। आज पता चलेगा तुम्हें कि आखिर वफादारी कहते किसे हैं अर्तुल। तो तुम वफादार हो अपने मालिक के। देखते हैं कितने वफादार हो। वफादार फालतू, जबान खोलो अपनी। मार दो मुझे, जबान नहीं खोलूंगा मैं अर्तुल। खत्म कर दो मुझे। कितना ये है डिटेल। कमांडर हैरिस, तुम्हें और दूसरे तुर्कों को अंजाम तक पहुंचाएगा जिस तरह उसने तुम्हारे सिपाहियों को घात लगाकर मार डाला। तुम्हारी औरतों और गया। तुम सब बहुत जल्द जहन्नुम वासिल आओगे। मैं उसे उसी गारा जैसा आग लेके मलबे तले दफन कर दूंगा। तुर्कों को इस खित्ते से किसी ने जुर्रे दौड़ के लिए कब्रिस्तान बनेगा। चल मालूम पड़ गया इसको। अब सिंपल भी हाँ। अब अब जल्दी कभी नहीं जा। जा। अर्तुल साहब के हक में जो मोज़ज़ीन है अपना हाथ बुलंद कीजिए। 1 2 अर्तुल
अब दुंदार साहब के हामी मोअज़्ज़ीन अपना हाथ बुलंद कीजिए। अभी देखेंगे ना यार। कोई नहीं, आ जाएगा अभी। जिरगे का फैसला आश्कार है। दुंदार साहब काई कबीले के मुंतखब सरदार हैं। आज से कानून, तलवार और कबीला सब दुंदार साहब के इरादे के ताबे होंगे। अल्लाह इनकी सरदारी को मुबारक करे। बहुत मुबारक, दुआएं आपके साथ है सरदार। सलामत रखे। हम सबकी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। क्या आप कुछ नहीं कहेंगे अर्तुल साहब? जिसके आप हकदार थे, आपको वही सरदार मिला। अमानतें लेकर आए यहाँ। अब्दुल कब आएगा? बहुत जल्द आएगा अभी, बहुत जल्द आएगा। मेरे को भी लगा जरिए का टाइम आज, बस इतने कि बाजार बेचने से पहले आया। वो एक है। बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल। मुबारक हो बेटा तुम्हें। बहुत शुक्रिया वालिदा। बहुत भड़केगा, लेकिन शायद समझ भी जाएगा कि ये छोटा है। नहीं यार, बट हर बार नहीं ना इस तरह। आपको भी मुबारक हो। अपनी जानिब से एक एक भेड़ नजर करूंगा। सराय के फरोख के बाद हम सारे काय वाले एक बार फिर मिलकर मुत्तहिद हो जाएंगे। हर फर्द को खबर कर दीजिए। इंशाअल्लाह जरूर। अफसोस, हमें फौरन निकलना होगा। हमारी गैर मौजूदगी में एरिस ने हमारे कबाइल में साजिशें शुरू कर दी होंगी। वक्त बहुत कम है हमारे पास। आप सब कुछ जान चुके हैं अर्तुल साहब। हो चुका है। एरिस का सर कलम करके बादशाह को भेजूंगा, और अगर जरूरत पड़े तो कारा जैसा किले की ईंट से ईंट बचाकर रख दूंगा। और मैं किले में दाखिल होकर आपके लिए मालूमात हासिल करता हूँ। अर्तुल साहब, आखिरी सांस तक आपका साथ दिखाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया अफसोस। सिपाहियों, सरदार को जाकर बता दो अर्तुल साहब मंजिल की तरफ गामजन हो चुके हैं और सही सलामत। तो ये एक्चुअल में बंदा यहाँ आता है। यस, चल कबीले में अब है। नहीं आएगा यार तो बोले। क्या हुआ, वो लोग आ गए क्या? नहीं जनाब, अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं मगर कोई भी नहीं आया। मैं जानता हूं वो यहां जरूर आएंगे और अपनी तलवार से उनके टुकड़े कर डालूंगा मैं। तुम वापस जाओ और जैसे ही वो आए मुझे खबर करना। जाओ फौरन। जैसा आपको मुझे नहीं पड़ा रे। हाँ
जीत का अर्तुल भाई के फेवर में जाएगा, पर नहीं दुंदार के फेवर में गया। क्योंकि लोग अभी क्या है ना, उसके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, और दुंदार इतना ताकतवर भी नहीं शायद, इसलिए बट वो सेफ जा रहा है। आई नो वो भी थोड़ा अपने हिसाब से सही है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है और छोटा भी है। ठीक है, अभी सीन का भी वो बोलते ना ये हाइमा भी कादम भी साथ दे देना, तो एक कुछ गलत क्योंकि वो अभी सेफ देगा, एक बेटा कूद चुके वो और बेटे नहीं खोना चाहते वो है। और अभी उधर अभी उसको बोलते ना उधर बहादुर का उधर बनाने की प्लान है सरदार, मजा आ गया। लेकिन क्या तोड़ा है, बहुत मस्त सीधा उसने तो धमकी दे दी आइंदा से तुमने तुम्हारे बेटे ने कुछ कहा सीधा कभी हार निकाल दूंगा। बट अभी बस अर्तुल आ जाए और फिर ये मजा आ जाए इन लोग का, इन लोग तो निकलने चाहिए। उसकी बात सच होगी आधी बार, भले अर्तुल कबर से भी आ जाए, आ रहा है वो तेरी आधी बात सच होगी, उसके लिए तू पछताया है कि मैंने क्यों बोला। और उसके बेटे ने भी बोला था तेरा सरदार भले अभी कबर से बेटे अब आएंगे ना वैसी दोनों की हवा टाइट रहेगी। मेरे को ना पहले सबसे पहले कबीले सबका रिएक्शन सबका लाइक कैसे शॉक हो जाते हैं उन लोग, शॉक अरे बहुत बड़ा शॉक है, सरप्राइज हो जाएगा यार ऑलरेडी, अभी सरप्राइज होगा जो होगा। ठीक है, चलो आई होप ये एपिसोड में पहुंच जाए, लेट्स सी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।